आपने फिल्मी पर्दे पर सलमान खान और शाहरुख खान का डबल रोल तो कई बार देखा होगा, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि क्रिकेट के मैदान में टीम इंडिया का होगा डबल रोल, यानी कि एक ही समय पर दो अलग अलग फॉर्मेट में दो अलग अलग जगह पे आपको दिख सकती है टीम इंडिया। कैसे, जाने हमारे ओपनिंग सेगमेंट कवर ड्राइव में। टी20 एशिया कप 2021 में टाइट शेड्यूल की वजह से भारत अलग टीम भेज सकता है। इस टीम की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी जा सकती है। इस साल जून के आखिर में होने वाले एशिया कप को श्रीलंका में कराने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि जून में भारत को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलना है। ऐसे में भारत की बी टीम को टूर्नामेंट में भेजा जा सकता है। इस साल अक्टूबर में टी20 वर्ल्ड कप है, इसलिए इस बार एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट पर होगा। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना है। इसके बाद टीम इंडिया अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। ये सीरीज खत्म होते ही टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी, जो भारत में ही होनी है। ऐसे में एशिया कप को जून के अलावा और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी कर रहे होंगे। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा कि हम इंग्लैंड के खिलाफ तैयारियों को लेकर रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए सेकेंड स्ट्रिंग स्क्वाड भेजने की सोच रहे हैं। हालांकि भारत की यह टीम भी बेहद मजबूत होगी। इस टीम में केएल राहुल के अलावा शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, यजुवेंद्र चहल और टी नटराजन जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी होगी, जिन्हें टी20 फॉर्मेट का एक्सपर्ट माना जाता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट तो टीम इंडिया को मिल चुका है और खुद इंग्लैंड के कोच मानते हैं कि टीम इंडिया इसके सही हकदार हैं। देखिए हमारा अगला सेगमेंट, स्ट्रेट ड्राइव। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने मेजबान टीम के स्पिनर अक्षर पटेल और आर अश्विन की तारीफ की है। क्रिस सिल्वरवुड ने यह भी माना कि इस स्पिन जोड़ी ने इंग्लैंड की राह बेहद मुश्किल बना दी थी। आर अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज 32 विकेटों के साथ पूरी की और उन्होंने अपना 8वां मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीता। दूसरी ओर अक्षर पटेल ने सीरीज में 27 विकेट हासिल किए। कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा, आर अश्विन और अक्षर पटेल ने जीवन को हमारे लिए बहुत कठिन बना दिया। भारत ने हमें खेल से निकाल दिया, जिसके लिए उन्हें श्रेय जाता है। पहले टेस्ट के बाद टीम इंडिया की वापसी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। हमने भरपूर कोशिश की, मगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम जगह नहीं बना पाए। कोच सिल्वरवुड ने कहा कि भारत में क्रिकेट खेलना और जीतना बेहद मुश्किल है। समय समय पर इतिहास हमें बताता है कि न केवल इंग्लैंड के लिए बल्कि दुनिया की दूसरी टीमों के लिए भी भारत में जीतना बेहद मुश्किल है। अब एक तरफ हमने इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड की बात करी, तो इंडिया के कोच रवि शास्त्री की हमें बात जरूर करनी चाहिए। और खुद रवि शास्त्री ने अपने ही मुंबईया अंदाज में अपने बने हुए मीम्स के ऊपर एक टिप्पणी करी है। क्या, देखिए अगला सेगमेंट, सिली पॉइंट। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री पर सोशल मीडिया में खूब मीम बनते हैं। हालांकि रवि शास्त्री को इन मीम से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद रवि शास्त्री भी इन मीम्स को मजे लेकर देखते हैं। रवि शास्त्री ने कहा है कि अगर उनके ऊपर मीम बनाकर लोगों को हंसने का मौका मिलता है तो उन्हें परेशानी नहीं है। I would say, see, it's banter. It's banter all the way. I mean, they do it to have fun. Right, okay, at my expense, I'll take a laugh, यार, have a drink on my name, क्या फर्क पड़ता है? मैं नींबू पानी पीऊंगा या I'll have milk and honey, ठीक है, but you enjoy a drink, यार, तो enjoy करो यार, at my expense ना, you bring, I mean, when you post those kind of things, कितना जन हंसते हैं यार, कितना जन खुश होते हैं, कितना जन बोलते हैं देखो रवि के बारे में क्या आ गया, enjoy करो ना यार, हमको क्या फर्क पड़ता है? As long as the team does well, I'm happy. रवि शास्त्री जब से भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, तब से भारतीय क्रिकेट टीम ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलिया को 2 बार उसी की जमीन पर हराया, तो इंग्लैंड को भी अपनी जमीन पर धूल चटाई है। इतना ही नहीं, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 भी बने हैं। खुद रवि शास्त्री ने कहा है कि एंजॉय करो यार, खुश रहो यार, मस्ती करो यार। तो यही कर रही है फिलहाल टीम इंडिया, क्योंकि टेस्ट मैच 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं अपने अगले सेगमेंट
फ्री हिट में कि कैसे टीम इंडिया मस्ती कर रही है। बचपन की यादें हर किसी को बहुत याद आती है। यही वजह है कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी अपने बचपन को फिर से जीने की कोशिश की। शिखर ने लिखा, जितने मर्जी बड़े हो जाए पर बचपन नहीं जाना चाहिए। लाइफ में काम तो जरूरी है पर लाइट रहने के लिए मस्ती करना भी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-1 से जीतने के बाद अब टीम इंडिया का अगला लक्ष्य है T20 सीरीज पर भी कब्जा करना। 12 मार्च से 5 मैचों की T20 सीरीज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान का मतलब अफरीदी, शाहिद अफरीदी भी और अब के शहंशाह अफरीदी भी। इन दोनों को मैं क्यों जोड़ रहा हूं, जाने हमारे अगले सेगमेंट क्लीन बोल्ड में। पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी जल्द सगाई करने जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी जिस लड़की से सगाई करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान और महान ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की बेटी है। गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की सबसे बड़ी बेटी अक्सा अफरीदी की सगाई होने जा रही है। हालांकि सगाई 2 साल के अंदर होगी क्योंकि अक्सा अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के परिवार की ओर से इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये दोनों सगाई करने वाले हैं। शाहीन अफरीदी के पिता अयाज खान ने कहा है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए शाहिद अफरीदी के परिवार को प्रस्ताव भेजा था और इसे शाहिद अफरीदी के परिवार वालों ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में शाहीन और अक्सा की सगाई होने जा रही है। अक्सा और शाहीन अफरीदी दोनों 20 साल के हैं। इस उम्र में बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेटर सगाई या फिर शादी के लिए राजी होते हैं। शाहीन अफरीदी ने अब तक 15 टेस्ट, 22 वनडे इंटरनेशनल और 21 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। आज श्रीलंका और वेस्टइंडीज का डिसाइडिंग मुकाबला होना था। कौन जीता ये मुकाबला और क्या हुआ मैच में, देखिए हमारे अगले सेगमेंट सिक्सर में। T20 की सीरीज जीतने के बाद वेस्टइंडीज का टारगेट श्रीलंका को वनडे टूर्नामेंट में भी हराने का रहेगा। श्रीलंका के खिलाफ वेस्टइंडीज 3 मैचों की वनडे सीरीज 10 मार्च से खेलने जा रही है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज ने 1 ओवर पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के संग वेस्टइंडीज की टीम ने 2-1 से सीरीज भी अपने नाम कर ली है। वेस्टइंडीज की जीत के हीरो रहे फैबियन एलन, जिन्होंने संकट के वक्त तेज पारी खेली। It's high, it's gone. And Fabian Allen, this is your night here at Coolidge. वेस्टइंडीज के 105 रन पर 7 विकेट गिरे थे। फैबियन एलन ने सिर्फ 6 गेंद पर नाबाद 21 रन बना दिए, 3 छक्के भी लगाए। गेंदबाजी में भी फैबियन एलन ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट लिया। T20 की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम इस साल होने वाले वर्ल्ड कप से पहले शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। श्रीलंका के संग हुए 3 T20 की सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम ने श्रीलंका को बुरी तरीके से मात दे दी है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दोस्त दोस्त ना रहा। आजकल शायद मनोज तिवारी, अशोक डिंडा को भी यही बोल रहे होंगे। क्यों, जाने हमारे अगले सेगमेंट दूसरा में। क्रिकेट की पिच पर धमाल मचाने के बाद मनोज तिवारी और अशोक डिंडा अब राजनीति की पिच पर कमाल करने के लिए तैयार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी एक साथ खेले मनोज तिवारी और अशोक डिंडा पश्चिम बंगाल विधानसभा में आमने सामने हैं। अशोक डिंडा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मनोज तिवारी टीएमसी की टिकट पर। बीजेपी ने पूर्वी मदेनीपुर के मोइना सीट से अशोक डिंडा को प्रत्याशी बनाया। 24 फरवरी को ही अशोक डिंडा बीजेपी में शामिल हुए थे। इसी दिन सुबह हुगली में सीएम ममता बनर्जी की रैली में मनोज तिवारी ने टीएमसी में एंट्री मारी। टीएमसी ने मनोज तिवारी को हावड़ा जिले की शिवपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। ये पहली बार नहीं है कि कोई क्रिकेटर राजनीति में आया हो। इससे पहले गौतम गंभीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कीर्ति आजाद और नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में कदम रख चुके हैं। दरअसल अक्षर पटेल के परफॉर्मेंस की वजह से फैंस तो बहुत ज्यादा खुश हैं, विराट कोहली बहुत ही ज्यादा खुश हैं, लेकिन एक शख्स है जो काफी टेंशन में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रविंद्र जडेजा की, क्योंकि रविंद्र जडेजा की जगह अब अक्षर पटेल ने छीन ली है, और कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है। लेकिन खुद रविंद्र जडेजा कैसे कोशिश कर रहे हैं कमबैक करने की, रिहैब कैसे कर रहे हैं, देखिए हमारे अगले सेगमेंट गुगली में।
चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अब फिट हैं और वापसी की तैयारियों में जुट गए हैं। जडेजा ने मैदान पर रनिंग भी शुरू कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की टीम में जडेजा की वापसी हो सकती है। 3 वनडे की सीरीज 23 मार्च को पुणे में होनी है। इसके बाद जडेजा चेन्नई के कैंप में आईपीएल की तैयारियों में जुटेंगे। आईपीएल अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शुरू हो रहा है। जडेजा की वापसी इसलिए अहम है क्योंकि वो शानदार फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज के 2 टेस्ट में जडेजा ने 85 की औसत से रन बनाए, 7 विकेट भी लिए। 3 वनडे में जडेजा की औसत 57 की थी। वहीं एक T20 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 44 रन की नाबाद पारी खेली थी। ऐसे में जडेजा का फिट होना टीम इंडिया और चेन्नई दोनों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जडेजा के हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। हम अपने इस शो में डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं, आइए जल्दी से आपको दे देते हैं विजय हजारे ट्रॉफी का सारा अपडेट। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी बात यह है कि गुजरात की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। विजय हजारे ट्रॉफी के आंध्र प्रदेश को उन्होंने हराया। गुजरात ने 117 रन से ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीता है। प्रियंक पंचाल ने शतक लगाया, 134 रन बनाए प्रियंक पंचाल। और कर्नाटक और केरल के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है और आपको बता दें कि कर्नाटक का पलड़ा काफी भारी है। कर्नाटक ने केरल को 339 रन का लक्ष्य दिया है। आपको बता दें गुजरात की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आंध्र प्रदेश को उन्होंने आज हराया है। 117 रन से यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीता है। प्रियंक पंचाल ने एक शतक बनाया, 134 रन की शानदार पारी उन्होंने खेली। दूसरी तरफ क्वार्टर फाइनल चल रहा है कर्नाटक और केरला का, जहां पर कर्नाटक का जीतना ज्यादा लग रहा है क्योंकि सिर्फ 2 ही विकेट बचे हैं केरला के। लेकिन आगे जो जो अपडेट होंगे क्वार्टर फाइनल के लेकर वो भी हम आपको देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।